Hello students, in this video we are know about oxidation and reduction in detail. Means what is redox reactions and how it forms. In this video we are know about oxidation, reduction, redox reaction, oxidizing agent and reducing agent. So we are know first what is redox reactions. Redox reaction are chemical reactions involving oxidation and reduction occurring simultaneously. मीन्स ये एक ऐसी रिएक्शंस है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है ये आपको पहले से बताया गया है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे देखें लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों पे आपको समझना है. लास्ट में दो पॉइंट और है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ये आपको +2 में बताया जाएगा. लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अनुसार आप जानते हैं कि जब किसी सब्सटेंस में एडिशन होता है ऑक्सीजन का, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तब उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं. और जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं. यहाँ पे और डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है. ऑक्सीडेशन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू ए सब्सटेंस. मीन्स ऑक्सीडेशन एक इस तरह का केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, एक सब्सटेंस के साथ ऐड होता है. तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और इसका जस्ट अपोजिट क्या है, रिडक्शन. लॉस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस से अगर ऑक्सीजन लॉस हो रहा है तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं. और substance that causes oxidation is called oxidizing agent. जो ऑक्सीडेशन को फॉर्म करता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, और जो रिडक्शन के लिए उत्तरदायी होता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं. इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल, CuO और C मीन्स कार्बन, कॉपर ऑक्साइड और कार्बन का यहाँ पे रिएक्शन होता है तो कॉपर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होते हैं. अब यहाँ पे देखना है कि लॉसेस ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन, आपको बताएगा कि गेन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन है तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पे देखें कार्बन ये गेन कर रहा है ऑक्सीजन को, इधर प्रोडक्ट में देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया है, इसलिए क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस. और यहाँ पे फर्स्ट केस में देखें CuO, इसका ऑक्सीजन अगर रिमूव हो जाए तो क्या कहा जाएगा, रिडक्शन. यहाँ पे केवल Cu बचा हुआ है यानी कि ऑक्सीजन इसका निकल गया है, रिमूव हो गया, तो इसलिए क्या होगा, रिडक्शन. इसी के अकॉर्डिंग हम नीचे अब देखें फर्स्ट पॉइंट, CuO इज रिड्यूस टू Cu, मतलब CuO रिड्यूस्ड कर रहा है किसको, Cu को, इसका वो क्या कर रहा है, रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीजन इसका रिमूव कर दे रहा है. एंड इन सेकेंड केस कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO2, ये कार्बन ये ऑक्सीडाइज कर रहा है किसको, CO2, यानी कि इसको ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है. तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे हम पहचानेंगे, CuO एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये आपको ध्यान में रखना है कि जिसका रिडक्शन होता है रिएक्शंस में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. मीन्स इसका रिडक्शन, ये रिडक्शन प्रोसेस है तो CuO इसमें क्या होगा, ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
और सेकंड केस में देखें कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जस्ट अपोजिट मीन्स रिएक्शंस में जो ऑक्सीडाइज्ड कर रहा है किसी को, वो होगा हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट, और जो किसी को रिड्यूस्ड कर रहा है वो हमेशा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जस्ट अपोजिट एक दूसरे के हैं। ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। अगर किसी में से हाइड्रोजन का लॉस होता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और रिडक्शन इज द गेन ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी के साथ हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। एक और एग्जाम्पल से इसको हम देखते हैं, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन, इन दोनों को रिएक्ट कराने पे फॉर्म हो रहा है सल्फर एंड HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसमें देखें कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इसमें किसी में से रिमूव हो रहा है या नहीं। अगर रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और किसी में हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है तो वो क्या होगा, रिडक्शन। यहाँ पे H2S से यहाँ पे देखें ये हो जा रहा है सल्फर, यानी कि इसका हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन है, मीन्स H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और क्लोरीन में गेन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन सिंगल अकेला था, यहाँ पे इसके साथ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन भी ऐड हो गया, तो इसलिए क्या होगा, ये रिडक्शन। मीन्स क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इसमें हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट भी आसानी से जान सकते हैं। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है H2S का, तो H2S क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए क्लोरीन क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो मेटल होते हैं, मेटल्स, उनका ऑक्सीडेशन होता है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका रिडक्शन होता है। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं, पॉजिटिव आयन गेन कर लेते हैं, वो उनका ऑक्सीडेशन होता है। और जो निगेटिव आयन मीन्स इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेते हैं, उनका क्या होता है, रिडक्शन होता है। ये आपको आगे +2 में डिटेल में आपको बताया जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस सेट है, इसमें आप डिफरेंट टाइप के 5 रिएक्शंस दिए गए हैं। इसमें आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का पहचान करेंगे, और कौन इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, इन सभी रिएक्शंस में जानने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।